नमस्कार दोस्तों, मैं बिली सिंह बोल रहा हूँ। आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। भी हम लोग जो आम के बाग या और भी फलों के बाग लगाते हैं, जितने भी किसान भाई हैं, तो मई में और जून में मानसून से पहले आप लोगों को मालूम है कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत भयंकर तूफ़ान आते हैं, बड़ी तेज़ रफ्तार हवाएं चलती हैं। तो इन पौधों को, जैसे ये आम का बाग मैंने लगा रखा है आम्रपाली नस्ल का, तो इन पौधों को कैसे बचाना है तूफ़ान से और तेज़ हवाओं से। क्योंकि तेज़ हवाएं या तो इनको तोड़ देंगी या उखाड़ देंगी। उखाड़ना तो मुश्किल है, लेकिन इनको कहीं से भी टूट सकता है पौधा। ये बेंड होगा तेज़ तूफ़ान से, यहाँ से कहीं से भी टूट सकता है। और ये पौधे बहुत महंगे आते हैं और इनको हमने बच्चों की तरह पाला होता है, तो इनका ख्याल भी बच्चों की तरह ही रखना है कि इनको कोई चोट, कोई नुकसान ना पहुँचे। तो तूफ़ान जो है मई और जून में बड़े भयंकर आते हैं, बड़ी तेज़ रफ्तार आते हैं, तो इनके चांसेस हैं भी ये टूटेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने ये बांस का डंडा लिया हुआ है। ये देखें, तकरीबन 7 फीट लंबे मिल जाते हैं मार्केट में। मेरे को 14 रुपये का एक डंडा पड़ा था। तो मेरे 300 पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने 300 डंडे ख़रीदे थे। तो ये बांस का जो डंडा है, हमने ऐसे नरम, जब पानी लगाओ खेत में तब आपने डंडा जो है 1 फीट, लगभग कम से कम 1 फीट तक इसको अंदर जोर लगा के नीचे धंसा देना ज़मीन में। तो ऐसे ये डंडा बिल्कुल पैरेलल, तकरीबन 4 से 5 इंच दूर पौधे से, ताकि उसकी जड़ को ये डैमेज ना करे जब हम लोग इसको नीचे डालते हैं मिट्टी में डंडे को। तो ये भी ख्याल रखना है कि इसकी जड़ को डैमेज ना करें जब हमने डंडा लगाना है जड़ में। तो इतना गैप ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये सुतली जो रस्सी है, सूत की रस्सी बोलते हैं इसको, सॉफ्ट होती है, ये इसलिए ली गई है, यही लेनी है। ये जो सॉफ्टनेस है इसकी, जो इसकी मुलायम जो क्वालिटी है, वो इसको डैमेज नहीं करेगी, जो हमारी टहनी पे जहाँ भी हम लोग बांधेंगे। जैसे ये मैंने बांधी हुई है, देखें, तो ये थोड़ी पतली थी, तो अब मैं थोड़ी मोटी लगा रहा हूँ। मोटी ही लगाएं एक ही बार में। और आपको ये रस्सी जो है हर महीने आपने चेक करनी है, क्योंकि तूफ़ान बहुत भयंकर रफ्तार से आते हैं और पौधा भाई इतना महंगा आता है। अगर टूट गया और आपका 4-6 महीना पुराना लगा हुआ पौधा, आपको बड़ा अफसोस होगा, बहुत तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनको पालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तब ऐसे लेके इसको आपने यहाँ गांठ लगानी है। इसका बैलेंस आपने चेक कर लेना भी किस तरीके से रखना है, कौन सी टहनी से बांधना है। ये हम सबको मालूम होती है जब हम खेत में काम करते हैं। तो ये देखें, यहाँ जैसे एक गांठ लगा ली मैंने, इसको अच्छी तरह से कस लेना है। इसको कसते हैं अब। ये कस के एक जो बड़े वाला तना है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग सी, मजबूत सी, यहाँ इसका बैलेंस बनाना हो आप लोगों ने। पौधे को मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा रखना है, ताकि वो सीधा ही चले, तो टेढ़ा नहीं बांधना। तो ऐसे सीधा करके इसकी भी गांठ लगा देनी है आपने। तो ऐसे इसकी गांठ भी लगाते हैं हम लोग। तो ये लग गई गांठ ऐसे, और ये इसको सपोर्ट करेगी। अब जितना मर्जी तूफान आए, ये पौधा नहीं हिलेगा, तो इसके टूटने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी तेज़ रफ्तार हवाओं में नहीं टूटेगा। तो ये बांस का डंडा है, ये बांस के डंडे की लाइफ बहुत लंबी होती है, सालों चल जाता है। हमें सिर्फ एक 1.5 साल इस डंडे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये जैसे ये देखें, इसका तना अब ये मजबूत हो चुका है, तो ये अपना वज़न सह सकता है। लेकिन अभी सिर्फ 9.5 महीने का है, तो इसको सपोर्ट ज़रूरी है। तो मैं इसको अगली बरसात तक ये सपोर्ट दे के रखूँगा, ताकि कोई भी तूफ़ान आए तो इसको नुकसान ना पहुँचा सके। तो भाइयों, आपने अपने पौधों को, खासकर आम के पौधों को, ऐसे बचाना तेज़ रफ्तार हवाओं और तेज़ तूफ़ानों से, जो कि मानसून के टाइम या प्री मानसून मई जून में तो 100% आते हैं, और इस साल तो बहुत ही भयंकर आए हैं। तो मेरे एक मित्र ने बाग लगा रखा था, उसको मैंने बोला भी था भी टाइम पे डंडे लगा ले, तो उसके काफ़ी सारे पेड़ ऐसे टूट गए हैं। तो अब वो लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी नुकसान हो चुका है उसका। तो मैं आप भाई किसान भाइयों से जो बागवानी करते हैं, आम की खेती करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है भी जैसे ही आप पौधा लगाते हैं ना मिट्टी में, नया ला के नर्सरी से, आप डंडे भी साथ ही लेकर आएँ,
और डंडों को साथ के साथ ही लगा दें और उसको रस्सी से बांध दें, तो आपके पौधे कभी भी नहीं मरेंगे तूफ़ान से। तो ऑल राइट भाइयों, अपना ख्याल रखना और अपने बागबानी और पौधों का भी। टेक केयर, बाय।